नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके सामने संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सैमुषी भाग 2 और सैमुषी भाग 2 में अभी तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि पहला चैप्टर था वो हमारा था शुचि पर्यावरणम, सेकंड चैप्टर था हमारा बुद्धिर बलवती सदा, थर्ड चैप्टर था हमारा शिशु लालनम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, और जननी तुल्य वत्सला का क्या कथानक है वो पहले मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप जब भी संस्कृत में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी इसकी व्याख्या क्या है, इसका अनुवाद क्या है, क्या स्टोरी है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज हम सबसे पहले इसको पूरी अच्छी तरह से सबसे पहले इसका संस्कृत वाचन करेंगे, आप उसका अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण यानी कि मैं जो शब्द जिस शब्द को जिस उच्चारण के साथ पढ़ूंगी आप भी उसी शब्द को उसी उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, तभी आपको संस्कृत समझ में आएगी। उसके बाद हम इसका सरलार्थ करेंगे, उसमें कुछ शब्द कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों का अर्थ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके कथानक की तरफ लेकर जाती हूँ। तो कथानक इस प्रकार है कि एक किसान है, कोई खेत में हल चला रहा है और हल में उसने क्या करा है कि 2 बैलों को जोत के रखा है। अब 2 बैलों को जोतते हैं ना, जैसे 2 बैल खड़े हो जाते हैं, उनके यहाँ कंधे पर इस कंधे पर नहीं, इस गर्दन के ऊपर ऐसे लकड़ी के 2 जुए रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जुए। तो उसमें से एक बैल जो है वो थोड़ा कमजोर है और दुर्बल है वो थोड़ा, और एक बैल सही है। लेकिन किसान क्या करता है, उस दोनों बैलों को हल चलाते हुए खेत को जोतने के लिए तेज उनको मारते रोड़ते हुए और भगाने की कोशिश करता है कि जल्दी 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 उसका खेत पूरा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो दुर्बल बैल होता है वो थक कर और नीचे गिर जाता है। किसान उसको मारता है, बहुत मतलब लकड़ी से बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। अब ऐसा ही क्या है कि ये जो सीन है सारा पास के ही खेत में वो गायों का झुंड होता है, वहां पर एक सुरभि गाय होती है, यानी कि सभी गायों की जो माँ होती है वो सुरभि है। सुरभि का मतलब गाय ही होता है, गाय माँ, गौ माता के लिए कहा गया है सुरभि। तो वो जो गायों की झुंड में एक सभी की जो माता होती है वो उस बच्चे को देखती है और उसकी आंसू तक निकल आते हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा करुणा करने लग जाती है और वो देखकर दुखी होती है कि किस प्रकार से किसान मेरे जो निर्बल पुत्र है, दुर्बल पुत्र है, उसको मार कर और उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नहीं उठ पाता है। तो ऐसा ही देखते हुए जो इंद्र भगवान है वो सुरभि की आंखों में आंसू देखकर कहते हैं कि भाई क्या हुआ है भद्रे, क्या हुआ, बताओ तुम क्यों इतनी दुखी हो गई हो, तुम्हारे लिए तो सभी पुत्र समान है, एक ही पुत्र ऐसा क्यों है जिसके ऊपर तुम्हारी इतनी ममता, इतनी करुणा सबसे ज्यादा हो रखी है। तो जो सुरभि है वो कहती है कि एक माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन जो दुर्बल बच्चा होता है उसके ऊपर उसका जो प्रेम है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जो दुर्बल बच्चा है, जो निर्मल बच्चा है, वो किसी भी तरह से उन बच्चों के समान बढ़ जाए, तो उसके ऊपर उसकी जो ममता है वो ज्यादा होती है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है और उसके दुख को देखकर जो इंद्र है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पशुओं में भी इस तरह की बातें होती है, इस तरह के एहसास होते हैं, इस तरह के भाव होते हैं। तब वह सुरभि को एक आशीर्वाद देते हैं कि जाओ सभी का जगत का कल्याण होगा। और इतनी देर में ही वर्षा होने लग जाती है। बारिश होते ही जो किसान है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो बारिश चाहिए थी अपने खेत के लिए, और वो खुश हो जाता है और दोनों बैलों को लेकर घर पर दौड़कर चला आता है। तो इस तरह से इस कहानी का समापन हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गई कि कहानी किस तरह से चलने वाली है। गाय माँ के लिए यानी कि गौ माता के बारे में बताया गया है कि उसके लिए सभी पुत्र समान होते हैं, लेकिन कुछ भी बात हो, चाहे गौ माता हो, चाहे मनुष्य योनि में कोई स्त्री है और वो माँ है, तो उसका ध्यान भी अपने निर्बल और कमजोर बच्चे पे ज्यादा जाएगा। माँ अपनी ममता सभी बच्चों पे समान रूप से बिखेरती है, लेकिन जो कमजोर और दुर्बल बच्चा होता है उसके प्रति उसका जो लगाव होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर पशुओं के माध्यम से ममता को यहाँ बताया गया है कि जननी तुल्य वत्सला की अपनी जो वत्सलता है, अपनी जो ममता है, वो एक माँ किस प्रकार से एक दुर्बल बच्चे के ऊपर फैलाती है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ बताने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ इसका संस्कृत में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सरलार्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे। बीच बीच में श्लोक आए हैं, उन श्लोक का पहले अन्वय किया गया है और अन्वय के बाद उसका सरलार्थ किया गया है। तो आपको भी ऐसे ही जब श्लोक बीच में आते हैं तो आपको उसका अन्वय करना है। अन्वय का मतलब होता है टुकड़े करना, उसको टुकड़े करके पहले सिस्टमेटिक तरीके से जमाना है और उसके बाद उसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ये हमारा जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला चैप्टर नंबर हमारा ये क्या है, 4।
प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। अस्या अभिक्षिप्त अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनां प्रत्यति मातुवात्सल्यं प्रकर्षेणेव भवति। कश्चिद कृषक बलिवर्दो, यहाँ तक आपका एक परिचय दिया गया है, आपके यहाँ पर एक पैराग्राफ में ये परिचय दिया गया है कि पाठ कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीन तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन जंतु गन्तुमशक्त आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेनेव नूदन अवर्तत। सह ऋषभ, यहाँ ऋषभ आएगा, ये सह ऋषभ हल मुदवा गंतुम शक्त क्षेत्रे पतात क्रुद्ध कृषिर्वल उत्पत्तायुतम बहुवारं यत्नं करोत् तथापि वृष नो उत्थित। भूमोपतितं स्वपुत्र दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माति सुरभ नेत्राभ्या अश्रुमणि आविरासन सुरभेरी मामवस्या दृष्टा सुराधिपः, सुराधिपः किसके लिए कहा गया? इंद्र के लिए। ताम प्रच्छन अयि शुभे किमेव रोदिषि उच्यताम इति सा च विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सः दीन इति जान्नापि कृषक तं बहुधा पीडयति। स कृच्छ्रेण मारमुद्वहति इतरमिव धूरं वोढुं सह न शक्नोपि। इतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्योवाचतः। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृश वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रेण पृष्टः सुरभिः प्रत्योवाच। यदि सपुत्र सहस्रं मे वात्सल्यं सर्वत्र सममेव मे दीने च तनये देव प्रकृत्या अयाधिका कृपा बहुन्यत्यापि बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम तथा अप्यमिते अस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदना अनुभवामि। यतो हि अयमन्येभ्यो येभ्यो दुर्बल सर्वेषु पत्तिषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सूते मातो अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित्य शाखखण्डलस्यापि हृदयमत्रवत् स च तामे अवसान सांत्वनयत गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायते। आदिचरेत चण्डातवैन् मेघरश्चैव सहस स प्रवर्ष संजायत। लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्र जलोपल संजातः। कृषक हर्षातिरेकेण कृषकण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार हृदया भवेत्। इस तरह से आपको पहले पाठ का वाचन करना है। अब हम यहाँ पर इसका अनुवाद शुरू करेंगे। तो यह है हमारा अनुवाद, ठीक है। तो देखिए अनुवाद कैसा है कि प्रस्तुतो अयम पाठः, कि प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत अंतर्गतस्य। अब वेद व्यास जी ने, देखिए महाभारत किसने लिखा है? हमारे हिंदू धर्म में कुछ ग्रंथ बताए गए हैं। हिंदू धर्म में कुछ धार्मिक ग्रंथ बताए गए हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पर 3 धार्मिक ग्रंथ बताए गए हैं। वेद और उपनिषद अलग है, लेकिन 3 धार्मिक ग्रंथ जो है, सबसे पहला है यहाँ पर रामायण, महाभारत और गीता। रामायण, महाभारत और भागवत गीता, ठीक है।
इस तरह से 3 धार्मिक ग्रंथ बताए गए हैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग धर्मों के ग्रंथ होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म का क्या हो गया, कुरान हो गया, ईसाई धर्म का क्या हो गया, बाइबिल हो गया। ऐसे ही अलग अलग हमारे यहाँ पर 3 ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और भगवत गीता। वेद और पुराणों को अलग रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो महाभारत है वो किनके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा, किनके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास जी के द्वारा। और रामायण किनके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। और भागवत गीता किनके द्वारा कही गई थी, श्री कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से महाभारत अंतर्गत के वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ में के महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यस्य ग्रहित, वन पर्व से लिया गया है। अलग अलग पर्व दिए गए हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य में अलग अलग अंक दिए जाते हैं, वैसे यहाँ पर पर्व दिए गए हैं। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। ये जो कथा है लोगों के लिए, लोगों में सभी के प्रति समान भावना को प्रदर्शित करने के लिए बताई गई है। अस्या अभिक्षिप्त अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणेन भवति। इस कथा में बताया गया है, इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि समाज के अंदर जो दुर्बल लोग होते हैं, जो दुर्बल प्राणी होते हैं, उनके ऊपर माता तुल्य वत्सला, यानी कि जो माता होती है उसकी ममता अधिक फैली जाती है, यानी कि उसका असर, उसका जो प्रकर्षण होता है वह अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब इसका सरलार्थ क्या है कि प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से ली गई है और यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना पर बल देती है। इसका यानी पाठ का विपरीत यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है, कि प्रगाढ़ यानी कि अधिक होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। कश्चित कृषक, एक कोई किसान, कृषित का मतलब होता है कोई, कृषक यानी किसान, कोई किसान बलि वर्धाभ्याम यानी कि बैलों की जोड़ी बोलते हैं इसे, बैलों की जोड़ी, क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीन यानी कि अपनी बैलों की जोड़ी के साथ में खेत में मतलब हल चरा रहा था, ठीक है, खेती कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरन दुर्बल जनेव जवेन गंतुम शक्त आसित, यानी कि एक जो था उनमें से, तयो यानी कि उनमें से, उन दोनों बैलों में से एक शरीर रूप से पूरी तरह से वह दुर्बल था और वह चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बल वृषभ तोदनेन, तोदनेन यानी कि मारते हुए, तोदनेन का मतलब क्या होता है, मारते हुए, उसे हाँकते हुए, नुद्यमान अवर्तत, उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, यानी कि उसकी दुर्बलता को देखकर, एक बैल की दुर्बलता को देखकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। सह वृषभ हल मुडवा गंतुम शक्तम क्षेत्रे पतात, उसकी वह जो वृषभ था, वृषभ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऋषभ का मतलब होता है बैल, कि वह जो बैल था वह अपने ऊपर हल का जो जुआ था उसको रखने में असमर्थ था और वह नीचे गिर जाता है। कुद्र कृषि वल तमु उत्पाथयुतम, वह जो गुस्से में, क्योंकि जो किसान होता है अगर बैल नीचे गिर जाता है खेती करते करते तो किसान को गुस्सा आता है और उसको जोर जोर से मारता है और उसको उठाने का प्रयास कर रहा था। बहुवारम यत्नम करोत, कई बार उसने प्रयास करा उसको उठाने का, तथापि वृषभ नोतित्थम, लेकिन जो वृषभ है वो नहीं उठ पाया, वृषभ यानी कि बैल। सरलार्थ, कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस कमजोर बैल को तकलीफ से हाँकता था और वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा, क्योंकि वह कमजोर था, शारीरिक दुर्बलता उसके अंदर थी, लेकिन जो हल्का जुआ होता है वो बहुत भारी होता है और वो नहीं चल पाया खेत के अंदर। आगे देखिए, भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टा, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुना मातु, सभी गायों की माता सुरभे यानी सुरभि, नेत्राभ्याम श्रूणी अविरासन यानी कि नेत्रों में आंसू भर गए, सुरभि रेमावस्थाम
दृष्टा सुराधिपति ताम पृच्छत। ऐसे ही गाय की आंख में, यानी कि जो सुरभि थी उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर सुराधिपत, सुराधिपत कौन होता है? इंद्र। इंद्र उससे पूछते हैं ऐ शुभे कि मैं रोदिशी, कि हे सुरभि तुम क्यों रोती हो? उच्चतामिति कहो, जमीन पर गिरे हुए अपने, अब देखिए सर्रार्थ आता है यहाँ पर, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की मां सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे यानी सुरभि से पूछा, अरे शुभा इस तरह क्यों रोती हो? बोलो, उससे पूछ रहे हैं। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि विनिपातो न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कोशिकः। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। तो ये है इसका अन्वय कि वह विनिपातो कश्चित न दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्र शोचामि कौशिक तेन रोदिमि, कि धरती पर गिरे हुए बच्चे को देख कर कि मैं रोने लग गई हूँ, मैं पुत्र के बारे में सोचने लग गई हूँ, कुछ सोच रही हूँ, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। इसी तरह से वो रो रही है कि हमारा विनाश कोई नहीं देखता है। अब देखिए क्या कहा गया है, वह विनिपातो कश्चित न दृश्यते त्रिदशाधिपि, यानी कि हमारा जो विनाश है, हम पशुओं का विनाश है, वो कोई नहीं देखता है। आगे देखिए क्या कहा गया, महाराज इंद्र त्रिदशाधिपत किसे कहा गया है? महाराज इंद्र को। मैं तो पुत्र के दुख का दुख करती हूँ, उसके दुख से रोती हूँ। कौशिक देवताओं के राजा इंद्र। अब देखिए बच्चों यहाँ पर त्रिदशाधिप किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है कि इंद्र महाराज इंद्र को कहा गया है। अहम तो पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक भी किसे कहा गया है? इंद्र को। यानी कि इंद्र को बोलती हुई ही वो जो सुरभि माता है, गायों की, सभी गायों की जो माता है, जननी है, वो कह रही है कि हमारा विनाश विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते, हे महाराज हमारा विनाश कोई नहीं देख पाता है। अहम तो पुत्र शोचामि, मैं अपने पुत्र के बारे में सोच कर रो रही हूँ। हे महाराज, हे कौशिक, मैं अपने पुत्र के बारे में सोचकर रो रही हूँ। ठीक है, कि हमारा विनाश कोई नहीं देखता। इंद्र महाराज, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ और उससे दुखी होती हूँ, इसलिए मैं रोती हूँ। कौशिक देवताओं के राजा इंद्र को संबोधित करते हुए कहती है। अब देखिए क्या कहा है कि भो वासव पुत्र से दैन्य दृष्ट अहम रोदिमि, कि हे इंद्र पुत्र का दुख देखकर मैं रो रही हूँ। कि दैन्य का मतलब क्या होता है? दुख। वासव किसे कहा गया है? इंद्र को। इंद्र के कितने पर्यायवाची आए देख लीजिए बच्चों, बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिलेंगे यहाँ पर कि भो वासव, हे इंद्र पुत्र से दैन्य दृष्टा, पुत्र के दुख को देखकर अहम रोदिमि, मैं रोती हूँ। सदीन इति जानपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, उसकी दीनता को देखकर भी ये जो किसान है उसे बहुत पीड़ा देता है। स कृच्छेन भारम उद्धहति, वो किस प्रकार से भार को उठाएगा। इतरम एव धूरम वोढुस न शक्नोति, वह जो हल है उस हल के ऊपर का जो जुआ होता है उसको कैसे उठाएगा। एतद भवान पश्यति न, ऐसा मुझसे देखा नहीं, ऐसा आपसे देखा नहीं जाता है। इति प्रत्योवाच, इस तरह से वो इंद्र को कहती है कि ऐसा क्या आप नहीं देखते हो। ठीक है, हे इंद्र पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ। वह दुर्बल लाचार है, जानते हुए भी वह किसान उसको, कमजोर बैल को बहुत बार पीड़ित करता है। वह कठिनाई यानी तंगी से भार उठाता है और दूसरों के समान धूरी किसे कहते हैं? जो जुए को गाड़ी के जुए को कहते हैं। जो गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा रहता है, यहाँ पर जो रखा जाता है उसको कहते हैं, उसको धूरी कहते हैं। को ढोने में वह असमर्थ था, यह आप नहीं देखते हैं। इस तरह उत्तर दिया किसने? सुरभि ने उसको कटाक्ष करते हुए कि आप नहीं देखते हैं कि ये जो कमजोर और लाचार जो मेरा पुत्र है, इसके ऊपर हल है उसकी दूरी रखी गई है, जिसको सहन करना उसके बस की बात नहीं है। तो आप नहीं देखते हो कि वो कितना कमजोर है। आगे देखिए, बद्रे नूनम, कि निश्चित रूप से, हे गायों की देवी, निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृश वात्सल्यम कथम,
इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवाच। अब वो कह रहे हैं, जो इंद्र है वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से तुम्हारे हे गायों की देवी, निश्चित रूप से तुम्हारे हजारों पुत्र है। सहस्त्राधिकेशु यानी कि हजारों पुत्रेशु स्वत्वोपि, तुम्हारे हजारों पुत्र सभी पर समान भाव होना चाहिए। तब अस्मिन्नेव एतादृश्य, तब इसी के ऊपर ही एतादृश्य इस प्रकार की वत्सलता, ममता, वत्सलता यानी कि ममता कैसी, कथम यानी कैसी, इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवाच, ऐसा इंद्र पूछते हैं। तब सुरभि यानी कि गायों की जो माँ है वो उत्तर देती है कि हे गायों की देवी, निश्चित रूप से हजारों से अधिक पुत्र रहने पर भी तुम्हारा इसी में ही ऐसी ममता क्यों है। इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। देखिए उत्तर क्या देती है कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, कि यदि भले ही मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र संवेव में, सभी मेरे लिए समान है, मेरे भले ही हजारों पुत्र है लेकिन सभी मेरे लिए समान है। दीनस्य, दीन यानी कि दुर्बल, दीनस्तु सत शक्र, शक्र किसे कहा गया है, इंद्र को, कि दीनस्य तु शक्र सुतः सत शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, कि मेरे भले ही हजारों पुत्र हैं और मेरे लिए सभी समान है, लेकिन जो दुर्बल है, कमजोर है, उसके ऊपर मेरी ममता अधिक है, बहुत ज्यादा मेरा प्रेम उसके ऊपर अधिक है। अब अन्वय किया गया है कि यदि मैं सहस्त्र पुत्रम सर्वत्व में संवेव, पुत्र से दीनस्य तु अभ्यधिका सतकृपा भवती शक्रः, वो इंद्र को उत्तर देती है कि यदि मेरे, जब इंद्र ने क्या पूछा है कि हे गायों की माँ, तुम्हारे तो हजारों से भी ज्यादा पुत्र है, फिर इसी पुत्र पे इतनी ज्यादा श्रद्धा क्यों, इसकी जो प्रेम की प्रगाढ़ता इसी पे ज्यादा क्यों है। तब यहाँ सुरभि उत्तर दे रही है कि यदि मेरे हजारों पुत्र है फिर भी सभी मुझे समान ही है। पुत्र के दुर्बल और कमजोर होने पर तो सामान्य से अधिक अनंत कृपा होती है, कि एक प्रकृति का नियम है, कोई भी माता होती है उसके कितने भी पुत्र हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने भी हो, उससे अधिक भी हो, लेकिन जो माँ होती है, जो उसका जो सबसे कमजोर बेटा होता है, उसके ऊपर उसकी जो ममता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो ही यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम तथाप्य हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनानुभवामि यतो हि अयम इनेभ्यो दुर्बल सर्वेष्व पत्तेषु जननी तुल्य वत्सला एव। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, कि मेरे बहुत अधिक बच्चे हैं, अधिक पुत्र, ठीक है, कि मेरे बहुत अधिक बच्चे हैं, ये सत्य बात है। तथ्य अप्य हति अस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदना अनुभवामि, और सभी के ऊपर मेरी समान दृष्टि है, समान अंतर दृष्टि मेरी दिखाई देती है। यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बल, लेकिन फिर भी जो दुर्बल है, जो भी पुत्र मेरा दुर्बल है, जो कमजोर है, उसके ऊपर सर्वेश्व पत्तेषु, उसके ऊपर सभी से ज्यादा जननी तुल्य वत्सला एव, उसके ऊपर माता का जो प्रेम होता है, माता की जो ममता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वो कह रही है, कौन कह रही है, सुरभि, कि भले ही इंद्र के द्वारा पूछा जा रहा है कि सभी आपके लिए सभी बच्चे समान है, आपके हजारों से ज्यादा बच्चे, फिर भी एक बच्चे के ऊपर ही ऐसी इतनी प्रगाढ़ ममता क्यों है, इतना स्नेह क्यों है। तब सुरभि जवाब देती है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे हजारों बच्चे हैं, लेकिन उनके ऊपर, उन हजारों बच्चों पर मेरी समान प्रगाढ़ता है, समान प्रेम है, मेरे समान ममता छाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि उनमें से एक बच्चा यदि कमजोर है, मेरा दुर्बल है, तो उसके ऊपर मेरा अधिक स्नेह होता है। ठीक है, आगे देखिए कि मेरे अनेक बच्चे हैं, ये सत्य है, तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना, अंतर्दर्शनात्मक महसूस करती हूँ, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता सामान्य रूप से ही प्यार करने वाली होती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माँ का जो हाथ होता है वो ज्यादा होता है। आगे देखिए बच्चों, तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति चतामेव सांत्वनय गच्छ वत्से सर्वसुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रंश विस्मित स्याखंडलस्यापि हृदयं द्रतवत्
हृदयम द्रवत स भद्रम जायेत। आगे देखिए क्या कहा है, तथापि दुर्बल सूते मातु। अब यहाँ पर गाय और क्या बात बता रही है, इंद्र को बता रही है, इंद्र के द्वारा पूछा गया है, क्योंकि इंद्र इस चीज से ज्यादा अनजान है, तो वो कह रहे हैं कि भले ही तथापि दुर्बले सूते मातु अप्यधिका कृपा सहजेव। इस तरह से जो दुर्बल पुत्र होता है, सूते का मतलब क्या होता है, पुत्र, कि जो दुर्बल पुत्र होता है उसके ऊपर माता की जो प्रगाढ़ता होती है वो अधिक होती है। तो जो तामसेव नामृत्य गच्छ वत्से, इतना सुनने के बाद में कौन, इंद्र सुरभि को कहता है कि जाओ पुत्री, सर्व सुरभि वचनम श्रुत्वा, गाय की यानी कि सुरभि के द्वारा उसके सारे वचनों को सुनकर वह कहता है जाओ पुत्री, भ्रशम विस्मित तस्या खंडलस्यापि हृदयम द्रवत, यानी कि उसकी आश्चर्यजनक, विस्मित का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक बातों को सुनकर इंद्र का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है। कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है। सब भद्रम जायेत, और वो कहती है कि तुम, वो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कौन, इंद्र कह रहे हैं। अचिदारेव चंडवातेन मेघरश्च सह प्रवर्ष समजायत लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपल संजातः कृषक हर्षातिरेकेण कृषकान विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। अचिदारेव मतलब जल्दी से ही, अचिदारेव का मतलब क्या होता है, जल्दी ही, जल्दी ही। चंडवातेन, चंड का, वातेन का मतलब क्या होता है, हवा, चंड यानी कि तेज, तेज हवाओं के साथ, तेज हवा के साथ मेघरेश्चिव सह प्रवर्ष, जो मेघ होते हैं, बादल, बादल गरजते हैं, मेघ यानी कि बादल, बादल गर्जना के साथ में वर्षा कर देते हैं। क्या, जल्दी ही तेज हवा चलने लग जाती है और बादल गरजते हैं, और तेज हवा और बादलों के गरजने के साथ ही वर्षा हो जाती है। लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते ही देखते सभी जगह, एवं सर्वत्र जलोपल संजातः, लोगों के देखते ही देखते सभी जगह पानी पानी हो जाता है। कृषक हर्षातिरेकेण, और जो किसान होता है वो खुश हो जाता है, और खुशी के कारण कर्षण विमुख, खेती करने को रोक देता है, और सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, और दोनों वृषभों यानी दोनों बैलों को लेकर घर की तरफ चल जाता है। देखिए यहाँ पर सुरभि की बातों का इंद्र के ऊपर बहुत असर हुआ। तो इंद्र जल के यानी वर्षा के देवता होते हैं, उन्होंने वर्षा कर दी, और जो किसान था वो खुश हो गया कि अब मेरी खेती अच्छे से हो जाएगी और अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से जो सुरभि होती है उसके दुर्बल पुत्र की रक्षा कर लेते कौन, इंद्र भगवान। अब देखिए जल्दी ही प्रचंड हवा से बादलों के गर्जना के साथ वर्षा हुई। लोगों के देखते ही देखते सभी जगह जल संकट हो गया। किसान अधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख यानी खेत जोतने को रोक देते हैं और दोनों बैलों को लेकर घर आ गया है। आगे देखिए, अब पत्तेषु च सर्वेषु जन्य तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपा हृदय भवेत। अन्वय इसका है कि सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला च दीने पुत्रे सुसा माता कृपा हृदया भवेत, कि सभी बच्चों में माता समान स्नेह वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो माता की कृपा संपूर्ण हृदय वाली होती है। कि सभी बच्चों में जो भी बच्चे हैं, चाहे माता के कितने भी बच्चे हो, उस सभी पे माता की जो कृपा होती है वो समान होती है, जो प्रेम होता है वो समान होता है। लेकिन जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उसके ऊपर संपूर्ण प्रेम उसके ऊपर न्यौछावर हो जाता है। तो बस इतना सा ही फर्क है कि सभी बच्चों में माता की जो ममता होती है, जो प्रेम होता है वो समान होता है, लेकिन जो कमजोर होता है उसके ऊपर जितना भी प्रेम होता है ना, वो सारा का सारा उंडेल दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी हमें इस प्रेम के कारण, इस प्रेम को पाने के लिए या अत्यधिक प्रेम पाने के लिए हमें कमजोर नहीं बनना है बच्चों, हमें तो बहुत अच्छा और मजबूत बनना है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज की हमारी जो स्टोरी थी जननी तुल्य वत्सला, दो बैलों को लेकर और माता सुरभि को लेकर, जो इंद्र से वार्तालाप करते हुए बताती है कि किस तरह से हजारों पुत्र से ज़्यादा होने वाली माँ जो सुरभि है, वो जिसके हजारों पुत्र से भी अधिक बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक जो दुर्बल और असहाय बच्चा होता है उसके ऊपर उसकी जो प्रेम की प्रगाढ़ता है वो अत्यधिक दिखाई देती है। इतनी दिखाई देती है कि वो माता उसे देखकर रोने भी लग जाती है। तो उसके दुख को दूर करते हुए यहाँ इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा के साथ सारे दुख, उनके सारे जो कष्ट होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इससे
जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।